देखिए बाबू, चल रहा है ना। अच्छा, बाल के स्टाइले पता ना चलता है का है, कैसे झाड़े। टोपिया लग नहीं ना सकता, टोपी लगा लेते नहीं। मैं बताती जो है ना, अच्छे दिक्कत होगा, थोड़ा परेशानी होगी। कल से ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। तो हम लोग का चैप्टर कौन ख़त्म हुआ था बाबू? चैप्टर 7 ना। तो चैप्टर 7 आप लोग का ख़त्म हो गया था पूरा। ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिए थे आप लोग से, पूछे था ना ऑब्जेक्टिव। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ लिए थे बाबू। आप दोनों लोग क्यों नहीं कल आए थे? क्या थी समस्या? नींद को खोलने के लिए तरीका यही है कि आप सकरा है थोड़ा सोइए। आपको 12 बजे तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 10 बजे तक सो जाइए, ठीक है। अगर उससे भी नहीं बना तो आप 9:30 बजे सो जाइए, ठीक है। मोबाइल से थोड़ा दूरी बना के रखिए, ठीक रहेगा। मोबाइल को अगर एडिक्ट मत बनाओ, लत लग जाएगा ना बाबू। मोबाइल है बहुत ख़राब चीज़ है, गेम तो सफ़ा ना, ठीक ना। तो बाबू चैप्टर 8 हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स का, ठीक ना। सिविक्स का 9th क्लास सिविक्स का चैप्टर 8 स्टार्ट किया जाएगा। चैप्टर 8 चैप्टर 8 था। चैप्टर 8 में क्या नाम है बाबू? सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। या याद आता है ना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। शॉर्ट में दिए SC। ये हो गया पार्ट 1। आप लोग SC में और बताए थे, SC का मतलब एक होता है अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट। जब सीट बता रहे थे ना कि रिजर्व कितना है अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, तो बताए थे SC और ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक ना। तो SC का मतलब अभी यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट का मतलब क्या होता है? न्यायालय। कोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? न्यायालय। और सुप्रीम मीन्स सर्वोच्च, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक ना। तो आपका फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन यही रहेगा कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है। आप समझ रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट क्या है? देखिए बाबू, यह देश की ना, यह देश का सबसे बड़ा कोर्ट होता है, न्यायालय होता है, पूरे देश के सबसे बड़ा न्यायालय होता है, ठीक ना। ये कहाँ पड़ता है? दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली में है। तो यह देश का क्या है बाबू? सबसे बड़ा न्यायालय है, ये कोर्ट है। कोई अगर आप केस मुकदमा में फंस जाते हैं तो आप कहाँ अपील कीजिएगा? आप पहले जाइएगा आप लोकल कोर्ट में, कोई जैसे हम लोग कैसे लोकल कोर्ट हो गया। लोकल कोर्ट से अगर नहीं बन पा रहा है तो आप कहाँ जाइएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइएगा। कहाँ जाइएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर कोई आपको संतुष्ट नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं, किस में? हाई कोर्ट में। अगर आप हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो आपको अपीलीय अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट के, आप यहाँ पर भी अपना अपील कर सकते हैं। उसके लिए क्षेत्र बनाया गया है कि किस किस क्षेत्र में आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से। आपको हाई कोर्ट अभी नहीं पढ़ाएंगे, हाई कोर्ट जब स्टेट का पढ़ाएंगे ना, विधानमंडल में, विधानसभा, विधान परिषद वगैरह, तो आपको उस समय बताएंगे कि हाई कोर्ट क्या है ना, राजकीय न्यायालय। तो अभी हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बाबू? ये सर्दी होकर बहुत घबरा दे रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है तो कहिएगा, यह देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। यह देश का क्या है? सबसे बड़ा न्यायालय। ठीक ना। देश का सबसे बड़ा न्यायालय होने की वजह से इसे क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, सबसे ऊपर, ठीक ना। देखिए
इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? जब हमारे देश जब हमारा देश गणतंत्र हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950। आप ना याद करने का तरीका क्या है, आप को रिलेट करना समझिए, किससे किससे हम रिलेट कर रहे हैं, आप रिलेट कर लीजिए, उससे हिसाब से याद कर लीजिए। क्या आप अगर इसको रिलेट कर दीजिएगा इस गणतंत्र दिवस से, कर दीजिएगा तो नहीं हो जाएगा। अब तो हमारा देश कब रिपब्लिक हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन क्या हुआ था? न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक ना। इसका मुख्यालय किधर है? कहाँ है? दिल्ली। इंग्लिश में लिखते हैं दिल्ली, ठीक ना। दिल्ली। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? अरे यार, 26 जनवरी 1950 के। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली है। अच्छा, ये बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, मीन्स जज होते हैं, तो उस समय जब ये स्थापना हुई थी उस समय कितने जज थे कुल मिलाकर के? 8 थे। कितना थे? 8। लिख देते हैं। क्या लिखें? जज को बोलते हैं न्यायाधीश, ठीक है। कितने थे? तो 1 प्लस 7 कितना होता है? 8। एक जो होता है ना, उसमें कौन थे? मुख्य न्यायाधीश। कौन थे? आप लोग इसे जानते हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये 7 को क्या थे? तो अन्य न्यायाधीश थे। क्या थे? अन्य न्यायाधीश, ठीक ना। अन्य न्यायाधीश कितने थे? 7 को थे, यानी कि टोटल मिला कितना? 8 को थे। वर्तमान में बताइए तो, वर्तमान में जजों की संख्या। बाबू, वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है पता है? 1 प्लस 34 यानी 35। कितना है? 35 को, ठीक है। एक क्या है? CJI। ये क्या हो गए? अन्य, ठीक ना। कितना टोटल? 35 को वर्तमान में, अभी प्रेजेंट 2024 में। आपका जो बुक बना है 17, 18, 16, 15, 14 के बना है। उससे पहले का बुक बना है, तो उससे पहले बना हो तो उसमें क्या दिया होगा? 31 ना दिया होगा? 31 ना दिया होगा उस समय से। तो आज से 15 साल पहले आपका बुक छप गया है, प्रिंट हो गया है, तो 31 गो है। तो अब तक बढ़ा नहीं होगा? बढ़ा है। तो टोटल कितना है? 35 गो, ठीक है। अच्छा बाबू, ये बताइए हमको कि वर्तमान में अभी कौन है? वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आपको ना मेरे यूट्यूब चैनल पर कोचिंग बिहार पर जाकर सर्च मारिएगा, कोचिंग बिहार वाला, तो आप कम्युनिटी में मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ऐसे हम बता दे रहे हैं, आप जाकर टिक कर दीजिएगा, ठीक ना। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना। कौन है? ओ माय गॉड, OMG, ये कहते हैं लड़की मिठाई, क्या कहती है? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड ना, लंबा ना हो गए ना, OMG शॉर्ट वर्ड।
ये चक्कर में है कि आज आज ये नहीं आएगी ना, उस दिन काम हो जाएगा, घटना उस दिन घटना हो जाएगा। इस चीज़ को समझिए, जाहिए वो भी करेगा, ज़िंदगी अभी बाकी है। देखिए आप लोग बताते हैं, अगर आप लोग को आगे बढ़ना है ना, जैसे मान लो हम ये नहीं करें कि आप सभी लोग तैयारी कीजिए, जो पढ़ने लिखने में अच्छा खासा है, जिसको लगता है कि हम पढ़ लेंगे, आगे अफोर्ड कर सकते हैं पढ़ाई, तो पढ़िएगा। जिसको लगता है कि हम मतलब 10th तक मतलब कैसे तो खींच तक के पास कर जाएंगे, तो आगे आप एडमिशन करवा लीजिएगा, आर्ट ले, कोई दिक्कत नहीं है, आज से एडमिशन करवा लीजिएगा, आप पढ़ते रहिएगा घर पर रह के, ठीक है। आगे आप लोग के चांस नहीं है, जो पढ़ने में तेज नहीं है, जो काबिल नहीं है, उसको बेकार है पैसा जियान करना, ठीक ना। और जिसको लगता है कि नहीं हमको आता है, हमको समझ में भी आता है, हम पढ़ सकते हैं, आगे भी जॉब ले सकते हैं, तो वो पढ़ेगा, तैयारी कर सकता है बढ़िया से एकदम, ठीक ना। आर्ट्स लेके आराम से तैयारी कीजिए, साल में तो दबा के दिए पढ़िएगा। हाँ, 10th में जो सुधार लिया, 9th में सुधार लिया, जो 10th सुधार लिया, कंपटीशन कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल हो जाता है, ठीक ना। समझदारी होनी चाहिए, थोड़ा सा मान के चलिए, अगर 19 है तो उसमें 20 नहीं, 21 टॉप कर देगा, क्या यही नहीं करेगा, थोड़ा सा मतलब 19-20 हो जाता है क्वेश्चन, बाकी सब वही रहता है, ठीक ना। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है जी? संजीव खन्ना। 2024 में कौन है? संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना। अब क्या देख लेते हैं हम लोग, आखिर ठीक है, मुख्य न्यायाधीश हमको बनना है, मुख्य न्यायाधीश हमको क्या करना है? बनना है। तो हमारे पास योग्यता चाहिए ना, क्या मेरे पास क्वालिफिकेशन है, वो हमको चाहिए। तो योग्यता देखते हैं न्यायाधीश बनने की। कब है जी? देखिए पहला तो आप लोग जानती हैं, कॉमन है, भारत का क्या हो? भारत का नागरिक हो, ठीक ना। दूसरा क्या है? वह 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रह चुका हो। वो भी क्या बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट के क्या चीज? न्यायाधीश, जज। हाई कोर्ट का कम से कम कितना रहना चाहिए? 5 साल तक आपको हाई कोर्ट में जज रहना है। अगर आप हाई कोर्ट में जज रह चुकी हैं 5 साल तक, तो आपका छवि देखा जाएगा, आपका कैरेक्टर देखा जाएगा अच्छा से, एकदम आप मतलब कोई चीज़ सही कर रहे कि ना, तब आपकी सिलेक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक ना। कितने साल तक होनी चाहिए? 5 साल तक। तीसरा, कम से कम 10 साल तक हाई कोर्ट में वकालत, या फिर हाँ वकालत कर चुका हो, वकील रह चुका हो। बात समझ रही ना आप लोग? 5 साल तक का जज है तो ठीक है, और 10 साल तक उसको वकील रहना पड़ेगा, ताकि बहुत बढ़िया जानकारी हो जाता है 10 साल में। अब हाई कोर्ट का समझिए, हाई कोर्ट में तो किसी का होता नहीं है हाली, हाई कोर्ट बहुत बड़ा है अपने आप में एक, बुझा गया। डिस्ट्रिक्ट उस्ट्रिक्ट में हो जाए तो बहुत बड़ा चीज़ है, आपको लोकल में है तो बहुत बड़ा चीज़ है। हाई कोर्ट में बहुत गिने चुने लोग जाते हैं, उसमें जाते हैं, उसका बहुत बढ़िया मतलब जानकारी होता है, बेहतरीन एकदम, ठीक ना। एक और आपकी योग्यता ये है कि कोई भी हो, चाहे वह, चाहे हम, चाहे कोई, राष्ट्रपति के नज़र में क्या हो? क्या हो? वह राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार हो। यही 4 चीज़ आपको एबिलिटी चाहिए, योग्यता चाहिए। भारत का नागरिक हो, हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक जज रह चुका हो, हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक वकील रह चुका हो, राष्ट्रपति की नज़र में अच्छा जानकारी है उसको कानून का, राष्ट्रपति की नज़र में आना चाहिए कि ना हाँ ये बंदा काबिल है का,
जानकारी है इसको कानून के थी में, ठीक ना। यही तो योग्यता चाहिए हमको। आगे देख लेते हैं मेरे भाई कि क्या चाहिए। इसका कार्यकाल कितना होता है जी? 65 वर्ष। एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना, आप कितने साल तक रहिएगा? 65 साल तक जज रहिएगा आप। जज जो पुराना हो जाता है ना, वो और काबिल होता है। उसको हर किताब, जितना भी किताब, सब में से उसको जानकारी होगा, कौन केस कैसे लड़ा है, कौन सा फैसला कैसे दिया है, सब वो भी देता है। जो जज देता है ना फैसला, तो संविधान के अकॉर्डिंग देता है। जो संविधान में लिखा है, जो सीआरपीसी में लिखा है, क्रिमिनल पिनल कोड में जो लिखा है, उस हिसाब से देता है। पुलिस तो उठाती है आईपीसी के तहत, कोई पुलिस उठाती है तो आईपीसी के तहत उठाती है। और जब जज लिखता है ना, तो कैसे से लिखता है? सीआरपीसी लिखता है, सीआरपीसी क्रिमिनल पिनल कोड। अच्छा, आईपीसी लिखता है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, चाहे उर्दू में क्या कहते हैं, ताजीराते हिंद, है ना। इस तरह से होता है। तो कार्यकाल से कितना होता है? 65 वर्ष। तो आपको जब ऐसी पढ़ाएंगे ना, आप छोड़िएगा पढ़ाई नहीं ना, तो बहुत आगे बढ़िएगा। आप जब 10th एग्जाम दे दीजिएगा, उसके बाद आपको जब 11th में जाइएगा, तो आप लोग अगर आर्ट्स लीजिएगा तो बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा। अगर आपको अगर लगता है कि ना बहुत ब्रिलियंट है, तो आप साइंस लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट्स से आदमी आईएएस तक बन सकता है, ठीक है। आपको ना जनरल चीज़ पढ़ने को मिल जाएगा, क्योंकि जनरल बहुत बड़ा है। जनरल चीज़ जैसे जीके जीएस हो गया, बहुत बड़ा चैप्टर है। आपको मैथ तो धीरे धीरे कम्प्लीट हो ही जाएगा, रीजनिंग तो हो ही जाता है। जो मैथ कंप्लीट करता है लगभग उसका 50% तो रीजनिंग खत्म हो जाता है। जो मैथ बनाएगा, रीजनिंग कुछ है नहीं, बना देगा 50%। तो अगर अच्छा करते 11th क्लास में, जैसे मान लो 10th के एग्जाम दे दिए, पास हो गए, अब 11th चले गए, तो रुकिए मत, तो वहाँ से अब स्टार्ट कीजिए पढ़ाई। अब देखिए, अब एक टारगेट रखिए कि 12th पास हो सो टोटल हमारे पास सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, ताकि 12th पास हो और 1 साल रिविजन करें। 18 साल हो जाएगा, 17 साल पे 12th पास हो जाता है आदमी। 18 साल हो गया कंप्लीट, अब फॉर्म भरेंगे जो आएगा, भरिए मारिए निकल जाए। कंटिन्यू रहेगा तो मार के निकाल दीजिएगा, कंटिन्यू पढ़ाई छोड़ दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। 18 साल तक बस बर्दाश्त करना, 18 साल के बाद तो फिर कोई नहीं है। ये दुनिया थोड़ा सा वीरान करना पड़ेगा। क्या जी मिठाई, दुनिया क्या करना पड़ेगा? वीरान। ठंडा लगा था जिन आपको ठंड लग रही है, तो आपको याद हो गया ना बाबू? बताइए तो, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? बताइए। ठीक है। अच्छा, और बताइए इसका कि प्रथम वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना। कितने न्यायाधीश हैं अभी सुप्रीम कोर्ट के? 35। ठीक ना। देखिए आपका क्या हो गया, योग्यता हो गया, ठीक है। अब रहा बात कोई चीज निर्वाचन का, मीन्स नियुक्ति का। निर्वाचन चुनाव नहीं होता है सबका, चुनाव होता है जी, फुट होता है थोड़ा ना, नियुक्ति होता है। क्या होता है? नियुक्ति। तो नियुक्त कौन करता है? तो आप जानते हैं कि कौन करना, आपको क्या उम्मीद लग रहा है कौन करता होगा? राष्ट्रपति करता होगा, समझ गए ना। आप ध्यान देखिए ना, प्रधानमंत्री तक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हम करता है 98% करता है राष्ट्रपति, 2% हो जाता है, मतलब बाकी सब राष्ट्रपति, सब राष्ट्रपति करते हैं ना। आप कुछ भी याद कीजिए, आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, सभी मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, भले सलाह लेता है उसका प्रधानमंत्री का। अब हम देखते हैं नियुक्ति। तो बाबू रे नियुक्ति यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक ना, ये आ जाएगा, समझ लीजिएगा। आप समझ रहे हैं इसको क्या लिखे हैं? मुख्य न्यायाधीश। क्या लिखे हैं? मुख्य न्यायाधीश, सीजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? ठीक है। अब बाकी न्यायाधीश कौन करता है?
न्यायाधीश की, बाकी न्यायाधीश की नियुक्ति CJI के सलाह पर राष्ट्रपति का करता है ना, नियुक्ति करता है। हो गया ना। देखिए पहले पहले किसका करता है नियुक्ति, CJI का। सेम टू सेम मंत्री परिषद का था, सेम टू सेम था किसका, मंत्री परिषद का। मंत्री परिषद में सबसे पहले किनको चुनते हैं वो, प्रधानमंत्री को, और तब जाके प्रधानमंत्री से लेते हैं परमिशन कि हाँ बताइए सर किसको किया जाए चुनाव, क्या सेम टू सेम इसमें आई है। राष्ट्रपति नियुक्ति किसका करता है, पहले CJI की कर देता है, नियुक्ति कर दिया, चले भाई बढ़िया है अच्छा है कर दो इसको, नियुक्त कर दिया। उसके बाद उससे सलाह लेगा कि कौन आपको क्या लग रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति इतना पढ़ा लिखा नहीं रहता है जितना सोच रहे हैं आप लोग, वो सब खुद बगल में रखने रहता है। मोदी जी क्या है, कहीं भाषा कोई चेंज करना है, मान लीजिए बहुत सारा भाषा है भारत में, तो अपने एक भाषा वाले जो जानकारी है, जिसको सब भाषा की जानकारी है, कहीं विदेश में गए उनको जानकारी तो सब बता देते हैं। तो विदेश में भी एक लेकर चलते हैं एथी को, स्टेपनी को, ताकि सब संभाल ले। तो कोई मतलब राष्ट्रपति कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं होता है, नॉमिनल कोई बन सकता है। आपको बताइए दिए हैं एबिलिटी, योग्यता क्या होनी चाहिए। कितना प्रधानमंत्री पढ़े आपको मालूम है, कितना नीतीश कुमार पढ़े आपको मालूम है। नेता कोई पढ़ा लिखा रहता है। समझ गए ना बाबू। आगे बताएं मिटा करके, ठीक है। इरेज हो गया ना बढ़िया से बाबू, क्लियर है ना बोर्ड। तो देखिए हम लोग कहाँ तक देखें, कार्यकाल तक ना, नियुक्ति तक देखें। नियुक्ति CJI की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कहिए कि सभी का नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, बशर्ते सलाह ले लेता है CJI की नियुक्ति करके, यही ना। तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, महाभियोग। देखिए इस पर भी महाभियोग लगता है, याद रखिएगा। महाभियोग से राष्ट्रपति भी हट सकता है, बताए थे। अब महाभियोग से न्यायाधीश भी हट सकते हैं। तो न्यायाधीश में क्या लगता है, हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है, महाभियोग। क्या है महाभियोग के पति, आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोलिए। भूल गए आप लोग, देखने लगे सब कॉपी निकाल के। अरे इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट, ठीक ना। इम्पीचमेंट कितना अच्छा है, इम्पीचमेंट। तो महाभियोग जो होता है, महाभियोग लगाने के लिए क्या चाहिए, तो कहिएगा दोनों सदन का, दोनों सदन से 2/3 बहुमत, उसमें बताया था ना। राष्ट्रपति में क्या बताए थे, स्टार्टिंग के लिए कितना, और फिर पारा पारी 2/3, 2/3, और फिर क्या लग जी इम्पीचमेंट, हटिए किनारे आप, फिर से चुनाव होगा, फिर से राष्ट्रपति आएंगे, दे दीजिए अभी पद उपराष्ट्रपति को, संभाले 6 महीना तक। तो देखिए, तो दोनों सदन से कितना होना चाहिए बाबू, 2/3। अब देख लेते हैं बाबू कि मुख्य न्यायाधीश जो वेतन होता है कितना होता है, वेतन जो उसका मंथली इनकम होता है कितना होता है। देखिए अगर आप CJI की बात करिएगा तो इसका कितना होता है, 2.90 lakhs, ठीक है, माने 2,90,000, है ना। अन्य न्यायाधीश कितनी होती है, अन्य न्यायाधीश की 10,000 कम कर दीजिए। इसको मुख्य न्यायाधीश काहे कहा जा रहा है, 10,000 बेसी नहीं मिलेगा इसको।
जानता है बड़ा ऐसा सब वकील है ना, वकीला बा, वकील से खतरनाक खतरनाक है। जज को तो नहीं कहिएगा, वकील कोनो ले लेगा अगर ना, केस ले लिया। मुंबई जो है बड़ा बड़ा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का हो गया चाहे सुप्रीम कोर्ट हो गया, एक दिन जब तक लड़ेगा ना, एक दिन का दीजिए हमको 50 लाख। एक एक दिन का 50 लाख होता है उसका। एक बार केस लड़ेगा तो एक 50 लाख लेगा, कॉल लेगा तो फिर 50 लाख लेगा। अभी नाम सुने आप लोग अल्लू अर्जुन का? अल्लू अर्जुन जेल में गया था। वो जब अपना फिल्म का अथी कर रहा था ना, नहीं होता है कि शो दिखाया था उसको, ताकि मतलब बढ़िया पिक्चर है कि नहीं, सब लगता है आदमी वो भी आता है। अरे नहीं, प्रचार ऐड नहीं कोई करता है, चल भाई प्रचार कर रहे हैं अपना मूवी का। तो मूवी प्रचार कर रहा था ना, तो जितना भीड़ था ना, भीड़ निकल रहा था सब, मतलब कोई देख के हॉल में से बाहर नहीं निकलेगा। तो हॉल में से बाहर निकल रहा था, उस अल्लू अर्जुन भी थे वहाँ पे। तो एक महिला गिर गई थी, महिला गिर के पूरा चप गई थी, मर गई थी वो। तो उससे केस इस पे आ गया, हालांकि उसमें कोई गलती नहीं था, भीड़ है, कोई गिर गया तो चप गया तो उसका बात अलग है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि भीड़ लगा किसके लिए है? उसके लिए लगा है। तो भीड़ जब लगा है तो आपको उसके उसीलिए उसको किया गया था। तो गया था जेल में, जाके रात भर रहा है, रात भर रहा है, बस रात भर रहा है, सुबह आ गया है। उसका कोई व्यथी रहेगा तब ना। तो वो सब वकील कैसे कैसे करेगा? भाई सब झंडू मंडू करेगा, घर दुआरे वाला। भाग, कितना लेके लेगा? इसी में बोलता है कितना लेगा, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़? पैसा कमी रहता है तब ना भाई। आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा उसके पास पैसा है, समझ लो। आप पढ़ लिख के बने कुछ MBBS और कुछ ना, 2 हाली नाच देगा, मिल जाएगा। ले भाई 5 करोड़ आ गया। हाँ, ऐसा ऐसा है। पढ़ लिख के जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा बनिएगा, आप काबिल बनिएगा, बड़ा नहीं बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि बड़ा बनिएगा। खुद पैसा होगा, बड़े बड़े MBBS घूमता है वो लोग के पीछे। तो देखिए, वेतन कितना है? 2.90 लाख। अभी देखिए आप लोग सुने हैं बेंगलुरु की कोई अभी घटना सुने आप लोग? बेंगलुरु की कोई घटना? एक व्यक्ति था, बहुत बढ़िया AI था, इंजीनियर था, बहुत बड़ा पद होता है AI का। तो इंजीनियर था, वो क्या किया ना, उसकी शादी हुई थी कोई महिला से। तो वो महिला थी ना, इससे मतलब घर पे चली गई थी अपनी। घर को क्या बोलते हैं, नैहर बोलते हैं ना, मायका, मायके यहाँ। तो मायका चली गई थी, इससे पर मंथ 40,000 रुपये ले रही थी। ठीक है। इसका एक था, बच्ची थी, क्या था, लड़की कोई छोटा। तो बेचारा दे रहा था, पैसा कमी नहीं था। ठीक ना, अब धीरे 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 अब पता ना डिवोर्स मांगने लगी थी। ये आदमिया मांग रहा था कि ठीक है, जब आपको नहीं रहना है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवोर्स दे दीजिए। तो डिवोर्स नहीं दे रही थी, काहे लिए? पर मंथ पैसा ले रही थी से ना, 40,000 ले रही थी, कहीं और शेयर कर रही थी पैसा जाके। बात समझ रहे ना, यहाँ से पैसा लेके वहाँ शेयर कर रही है। लास्ट में क्या किया ना बेचारा, इतना ही इंसान अच्छा था, लास्ट में सुसाइड कर लिया। आप देखिएगा न्यूज़ पर ट्रेंड कर रहा है, बेंगलुरु का है, इंजीनियर था, मर गया, सुसाइड कर लिया। ऐसा सब लिख के एकदम एकदम रिकॉर्डिंग कर के भेज दिया, क्या क्या मसला है, क्या क्या दिक्कत है। उतना बढ़िया तो याद रखिएगा, पैसा ले सब कुछ नहीं होता है। देखिए उस पास कितना पैसा है, मर गया ना। पारिवारिक मसला खराब होता है, इसलिए ना कोनो महिला के ना। एक बार पहले तो घटना सुने आप लोग, कौन तो था, थी DM बन गई थी, SDM बन गई थी, कोई पढ़ा रहा था। हाँ, ज्योति मौर्य ना, SDM बन गई थी। बताइए, कही कि ना हट, तुमसे बियाह ना, दूसरा से बियाह करेंगे। वो दिन से ना ढेर नहीं पढ़ा रहा है महिला अपने वाइफ को, नहीं पढ़ा रहा है ना। साला काहे लिए पढ़ाएगा, ऐसे ऐसे घटना कर दे के पढ़ाएगा जी? नहीं ना पढ़ाएगा। भाग गई कि तू कहाँ है, हम DM हैं तो हम ही DM से करेंगे ना। तू कौन कहते के आए थे? बेचारा शरीर बेच बेच के पैसा दे दे के पढ़ाया था वो। चलिए आते हैं बाबू, यहाँ तक हो गया ना महाभियोग। देखते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में नाम देख लेते हैं। ए चुप रहो, बदतमीजी ना, शांत रहो। बाबू रे बताओ तो, पहला माने प्रथम, पहला चाहे प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? बताइए आप लोग। JK ना, क्या ना, हरीलाल ना। कैसे था हरीलाल?
कन कानिया, अरे कनिया ऐसी था कोई नाम, जे था ना जी, हरिलाल जे कानिया था ना, एच जे हरिलाल, एच मैंने क्या होता है हरिलाल, जे कानिया, ठीक ना। ये कब बना था, पहला था ना, तो कब बना होगा। अच्छा, दूसरा बोलिए, पतंजलि था। पतंजलि शास्त्री, ये कब बना था। 7 नवंबर 1951 बना था, ठीक ना। अब बताइए, अभी देते हैं वर्तमान, ठीक ना। आपसे क्या पूछेगा, पहला पूछेगा एग्जाम पूछेगा कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये नहीं पूछेगा। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हरिलाल जे कानिया, है ना, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है आपको, पूछेगा आपसे। वर्तमान के पूछेगा, दूसरा तो रियल में पूछ दे, थोड़ा सा हाई करेगा ना लेवल क्वेश्चन का, तो दूसरा पूछ सकता है। वर्तमान मालूम है ना, कौन, संजीव खन्ना। जो स्कूल का मैम रहती है आपके घर पे, पढ़ाती हैं आपको कुछ, उनसे बैठ के कम से कम रूबरू होइए, थोड़ा पढ़िए, कि हमें बताइए कुछ कुछ, ठीक ना। सच में है तो फायदा उठाइए ना, क्या दिक्कत है उसमें। महिला तो क्या हो गया, आप कही गई उन्हीं के पास बैठिए, वो पढ़ती हैं तो उसी के पास बैठिए, उन लोगों को तो पढ़ती हैं ना घर पे, तब उन लोगों को पढ़ना ही चाहिए उनको। क्या बाबू हंस रही हैं, कोई दिक ना ना, कुछ बात है तभी हंसी है, कुछ बोल के हंसी है, क्या रेशमा क्या बोली है बता तो। अच्छा, स्कूल का बोल रहे हैं, ये उर्दू स्कूल का, जो एक टीचर आई है ना, क्या नाम था उनका, क्या नाम है, नूरजहाँ, उसका नाम क्या है, नूजहत। क्या, अरे यार हंसो मत यार, हंसो मत यार, नूजहत, ये क्या नाम है जी। नाम देखो, 2 अक्षर का रखिए, सिंपल ठीक रहता है, 2 अक्षर का, लास्ट 3 अक्षर का रखिए, ऐसे मैक्सिमम तो आपको 3 अक्षर का नाम मिलेगा, मिलता है 3 अक्षर, आप देखिए यहाँ पर, देखिए मिला के देख लीजिए कितना होगा, ज़्यादा आपको 3 अक्षर का नाम मिलेगा। और गुलाम मुस्तफ़ा का नाम क्या है, गुलाम मुस्तफ़ा, मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी, देख लो, मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी, नहीं क्या, आखिर तो मोहम्मद होना चाहिए ना, लगाना है ना मोहम्मद को, तू बंदा है। तो देखिए वर्तमान में कौन है, संजीव खन्ना, ठीक ना। वेतन समझ गए ना आप लोग, 2.90 लाख, 2.80 लाख, क्या बाबू, महाभियोग समझ गए, वेतन समझ गए, भारत के मुख्य न्यायाधीश समझ गए। आपको बताते हैं कि थी सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार, क्षेत्र अधिकार, अब रे क्षेत्र अधिकार का मतलब क्या होता है, क्षेत्र अधिकार का मतलब होता है किसी मामले की सुनवाई करना, ठीक ना। देखिए इसका क्षेत्र जो अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट जो अधिकार आपको देता है, क्या क्या देता है, एक देता है प्रारंभिक या फिर मूल अधिकार, क्या देता है कि आप इस मूल अधिकार को आप डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में आप अपील, आप मतलब केस लड़ सकते हैं इसके खिलाफ, ठीक ना, आप अपना दर्ज कर सकते हैं,
दूसरा क्या है आपका प्रारंभिक, एक है अपीलीय अधिकार क्षेत्र। क्या है? अपील कर सकते हैं। आपका बुक में दिया होगा, आप लोग देख नहीं रहे हैं। कम से कम देखते रहिए। दिया है नहीं दिया है? अगला क्या आपका है? हैं? परामर्श है सलाहकार। सलाहकार, सलाहकार ना सलाहकार, ठीक ना? क्या क्या है? प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, सलाहकार अधिकार क्षेत्र। ये 3 गो क्षेत्र अधिकार देता है आपको सुप्रीम कोर्ट। समझ में आएगा? आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा, आप समझिए इस चीज़ को। देखिए, किसी मामले में आपको सुनवाई करवाना है, आपको एफआईआर करना है, आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में का दरवाजा खटखटा सकती हैं। सुप्रीम है ना, सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती हैं। उसमें आपको अधिकार देता है किस किस मामले में जा सकती हैं आप, ठीक ना? किस किस मामले में आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती हैं, समझ ना? उसी का कहते हैं क्षेत्र अधिकार। मान आपके कौन कौन सा अभी ना गांव में लाठी लाठी मार तहरा ओकरा में चल जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको सुनवाई करेगा ना? और ऐसा छोटा मोटा सुनवाई नहीं करेगा। आप अपने मार बहसा बहसी कर दीजिए, गाली गलौज कर दीजिए, तो गाली गलौज के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाइए किस लड़ने के लिए, आपको किस होगा? नहीं होगा। कहेगा लोकल में जाइए, आप वहाँ पर नहीं सलटेगा। तो वो सब नहीं जाता है। बहुत बड़ा अगर केस होगा आपका तो चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, नहीं तो हाई कोर्ट इधर ही ट्रेंड कर देता है, आपको हटा देता है, ठीक, मसला सोल्यूशन कर देता है। सुप्रीम कोर्ट आपको नहीं पहुँच देता है पहुँचने, हाई कोर्ट तक लास्ट हो गया। तो देखिए, प्रथम क्या बोले हैं? प्रथम हरिलाल थे कानिया, ठीक है। दूसरा कौन थे? पतंजलि। अभी कौन है? 2024 में कौन है? अच्छा, अधिकार क्षेत्र में पहला क्या आपका? मूल अधिकार क्षेत्र, ठीक है। पहला क्या आपका? मूल अधिकार क्षेत्र। देखिए, मूल अधिकार क्षेत्र में कौन कौन सा मसला जो है जा सकता है? कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो लिख देते हैं पहले, देखिए, है ना? देखिए, प्रारंभिक बताते हैं कौन कौन सीधे जाएगा कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। आपको नो डिस्ट्रिक्ट नो हाई, डायरेक्ट कहाँ? सुप्रीम, है ना? ई ना कि आपको सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना है, इसमें चढ़ना नहीं है। मूल अधिकार क्षेत्र में आपको सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना नहीं है कि सबसे पहले लोकल में जाइए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में जाइए, उसके बाद हाई कोर्ट में जाइए, उसके बाद हाई कोर्ट से जाइए सुप्रीम कोर्ट में ना। मूल अधिकार क्षेत्र में आपको डायरेक्ट कहाँ जा सकती है? कहाँ? सुप्रीम, डायरेक्टली। नो, नो हमको हाई कोर्ट चाहिए, नो हमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चाहिए, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में अपील आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए कौन कौन सा ऐसा मसला है? देखिए, पहला क्या आता है इसमें, इसमें क्या आता है? पहला, है ना, दो राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाए, कुछ मसला को लेकर के नहीं होता है। जैसे हो गया बिहार आपका, एक हो गया झारखंड, उसमें विवाद हो गया किसी मैटर को लेकर के, तो दो राज्यों के बीच होने वाले विवाद को डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं हम लोग? सुप्रीम कोर्ट में। दो राज्य से अधिक भी हो सकता है। दो राज्यों में होने वाले विवाद को कहाँ ले जा सकते हैं? सीधे हम इसलिए देते हैं, आप समझिएगा। जब दो राज्य के बीच में जब कुछ चीज़ लेकर मसला हो गया, विरोध हो गया, है ना, कि ये ना ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो उसका डायरेक्ट कहाँ आता है? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक ना। अब दूसरा है केंद्र सरकार और
राज्य सरकार के बीच हो जाए विवाद। ठीक ना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अगर कोई विवाद, कोई मसला को चाहे कोई कानून को लेकर विवाद हो जाए तो उसका कहाँ होता है सोल्यूशन? सुप्रीम कोर्ट में। यही तो है। ये सब बड़ा बड़ा मसला हो गया आप लोग का, छोटा मोटा नहीं है। एक स्टेट दूसरे स्टेट से क्या समझ रही हैं आप? तो दो राज्यों के बीच अगर कुछ चीज़ को लेकर के, मैटर को लेकर के मसला हो रहा है, विरोध हो रहा है दो राज्यों के बीच, तो हम कहाँ ले जा सकते हैं? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में, है ना। या फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कुछ हो जाए, मतभेद हो जाए, है ना, किसी मैटर को लेकर के मतभेद हो जाए, तो उस स्थिति में भी कहाँ ले जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में लेके हम लोग जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक ना। दूसरा देखिए क्या है, अपीलीय अधिकार क्षेत्र। अपीलीय में क्या होता है ना, आप अपील कर सकती हैं कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। कब अपील कर सकती हैं? अपील कब कर सकती हैं आप? जब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से, आप अगर आप हाई कोर्ट में गई हैं, हाई कोर्ट से आपको संतुष्ट, आपको मिल गया, चलिए आपको ये आपका ये गलती है, उसका ये गलती है, कुछ मान लो किसी मैटर को लेकर के, नहीं आपका गलती है, मान लिया आपको हम ठहरा देंगे आपका गलती है, आप हमसे संतुष्ट, हाई कोर्ट हम है, हमसे आप संतुष्ट नहीं है, हम क्या समझा रहे हैं? विरोध काहे कर रहे हो तू लोग अपने में? आप दो राज्य बता रहे हैं विरोध, तू लोग अपने में कर रहा है। सुन ध्यान से, कदा कहीं का। दूसरा बताने, अपीलीय अधिकार क्षेत्र। अपीलीय अधिकार क्षेत्र में क्या होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं आप, ठीक ना। अपील कब कर सकते हैं? जब आपको हाई कोर्ट से आपको संतुष्टि नहीं मिली, जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति आप लोग केस लड़ रहे हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आपको समाधान बढ़िया से नहीं मिल पाया, जैसे मान लो इस पे लगा दिया गया ब्लेम कि ना ये चोर है, सपोज कीजिए, ये कह रहा है कि हम हाई कोर्ट में भी कह रहा है कि ना हमको गलत सलत से करके फंसाया गया है ना। तो ये क्या कर सकता है? अब यहाँ संतुष्ट नहीं है हाई कोर्ट से, अब कहाँ ठकठकाएगा दरवाजा? सुप्रीम कोर्ट का। तो उसको क्या कहेंगे? अपील। वो अपील कर रहा है कहाँ जाके? सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर हाई कोर्ट से संतुष्टि नहीं मिल रहा है तो संतुष्टि के लिए आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो कोई सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सलाहकार अधिकार क्षेत्र, उसको अलग बताएंगे, ये दोनों को कल बताएंगे। अपीलीय अधिकार क्षेत्र है, सलाहकार अधिकार क्षेत्र है ना। ये दोनों कल बता के खत्म कर देंगे कल चैप्टर आप लोग का। चैप्टर 8 है ना, कल आप लोग का चैप्टर 2 जो है, सॉरी चैप्टर 8 जो है पार्ट 2 में खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। बस में आप लोग, तो कोई मसला नहीं ना है? कोई दिक्कत है आप लोग को? क्वेश्चन पूछे जाए, रिविजन किया जाए शुरू से एक बार, बताइए। सर्वोच्च न्यायालय किसे कहते हैं? बताइए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पहले उसके मुख्यालय कहाँ है? वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कितने हैं? सुनिए क्वेश्चन, सुनिए क्वेश्चन। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? मुख्य न्यायाधीश की संख्या, मुख्य ना, मुख्य न्यायाधीश एक ही होता है, एक होता है, एक ही होता है। अरे हम मुख्य न्यायाधीश पूछे हैं ना, तो एक ही ना होता है। अब पूछेंगे वर्तमान में न्यायाधीश कितनी है? 35। आरंभ में कितना था? 8, है ना। अच्छा, मुख्यालय बता दी, मुख्यालय कहाँ था? दिल्ली। योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? रह चुका हो, वकालत कर चुका हो, और अच्छा जानकार हो। कार्यकाल कितना होता है उसका? बताइए, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हाँ, एच फॉर हरिलाल, हरिलाल जे कानिया, है ना, इसी का कानिया, कन्या कहा चाहे कानिया का, सब ठीक बा। दूसरा कौन थे जो प्रथम आपका मुख्य न्यायाधीश है, वो कब बने थे? 1950 के। वर्तमान में कौन है? बताइए तो। न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार कितना होता है? 3। कौन कौन? 3 अधिकार क्षेत्र, कौन कौन? हाँ, कौन कौन? मूल अधिकार क्षेत्र चाहे परामर्श, सॉरी परामर्श ना, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र या फिर मूल अधिकार क्षेत्र है। दूसरा क्या आपका? अपीलीय अधिकार, और तीसरा सलाहकार। आपका बुक में क्या लिखा है? परामर्श, ना। लिखे देखिए, हॉस्पिटल में जाइएगा, अस्पताल में तो लिखा रहता है परामर्श शुल्क 400 रुपया। मतलब खाली जाकर डॉक्टर से बात कीजिएगा ना,
तो कितना देना है आपको? 400 रुपये देना है। बात करने के लिए आपको बताने के लिए कि ना हमको यहाँ पे चोट लगा, वहाँ पे चोट लगा है, ठीक है? बात का पैसा होता है, उसी प्रकार वकील के बात का पैसा होता है। बात कर लेगा आपसे, आपका समाधान सुन लिया ना आपका, खाली ले लेगा आपसे पैसा। ऐसे होता है। यहीं तक पढ़ाएं खाली बस। बताइए मूल अधिकार क्षेत्र में कौन कौन सा मूल अधिकार क्षेत्र क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें सीधे सुप्रीम कोर्ट में आदमी अपील कर सकता है, फिर केस कर सकता है, एफआईआर कर सकता है ना? तो इसमें कौन कौन से मसला पे आदमी डायरेक्ट जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में? दो राज्यों के बीच हो रहे विवाद को लेकर के, और दूसरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच होने वाले विवाद को भी लेकर जा सकता है कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। यहीं तक आप लोग क्या करते हैं, क्लास खत्म करते हैं और कल बताएंगे।